Hello guys, welcome to all again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And in previous lecture we have already discussed about Gauss theorem guys. And we have already discussed about Gauss law, Gauss statement. And in this lecture we are going to discuss about applications of Gauss theorem. And the first application is electric field at a point due to infinite long line charge. Electric field at a point due to infinite long line charge. Guys, चार्ज कौन से चार्ज की बात हुई है? कौन से चार्ज की बात हुई है? लाइन चार्ज यानी कि लीनियर चार्ज. तो हमारे पास हमने सपोज कर लिया एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है. इनफाइनाइट लेंथ की वायर है. अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लेंथ जो है वो इनफाइनाइट बोली है सर ने, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं दिखाया. तो गाइस ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है, ठीक है. लैम्डा क्या है? लैम्डा इसके अंदर क्या है? लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर. लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर. लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर. गाइस याद है ना, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितने लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितने लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसी कंसेप्ट का गाइस हम यूज करने वाले हैं. तो हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, हमारे पास एक वायर है, एक चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा गाइस. और गॉसियन सरफेस इसका क्या होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज है. चार्ज कैसा है वायर के ऊपर? चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव गाइस. तो देखो फील्ड, पॉजिटिव फील्ड का कैसा आउटवर्ड, इधर से भी कैसा आउटवर्ड. तो फील्ड यहाँ से गाइस कैसा आउटवर्ड. फील्ड कैसा हो गया गाइस? आउटवर्ड हो गया. फील्ड कैसा हो गया? आउटवर्ड. इधर से भी फील्ड कैसा हो गया? आउटवर्ड हो गया. फील्ड इज पॉजिटिव, फील्ड आउटवर्ड, पॉजिटिव फील्ड इज आउटवर्ड, पॉजिटिव फील्ड इज आउटवर्ड गाइस, ठीक है. तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा? अब इसका देखना गॉसियन सरफेस कैसा होगा. गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल, ठीक है. गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल. Let L is the length of the Gaussian surface. So we construct a Gaussian surface of a linear charge density, infinite length, linear charge density. Here guys, R. This distance is small r. Small r. Small r is the distance where we have calculate the value of electric field guys. इस r डिस्टेंस पे हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है गाइस. और यूज कौन सा कंसेप्ट करना है हमें? कौन सा कंसेप्ट? गॉस लॉ. गॉस लॉ यूज करना है, क्योंकि ये गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है गाइस, ठीक है. तो यहाँ से देखना, हम सरफेसेस कंसिडर करते हैं. हमारे पास यहाँ 3 सरफेस बनेंगे. हमारे पास यहाँ कितने सरफेस बनेंगे गाइस? This is surface 1, this is surface 2 and this is surface 3. Here guys, this is surface 1, this is surface 2 and this is surface 3 guys. Here guys, अभी देखना यहाँ जो है, यहाँ देखना एक बार, फील्ड वेक्टर कैसा होगा? आउटवर्ड ना, पॉजिटिव है. फील्ड वेक्टर कैसा? आउटवर्ड. और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो एरिया वेक्टर क्या हो गया थर्ड सरफेस पे? ये हो गया. दिस इज द एरिया वेक्टर. हमने DA कंसिडर कर लिया है, ठीक है. दिस इज द एरिया वेक्टर. DA3 लिख देता हूँ इसके लिए मैं, ठीक है. तो एंगल कितना हो गया फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में थर्ड सरफेस के लिए? 90 डिग्री. यहाँ देखना गाइस, सेकंड सरफेस के लिए फील्ड पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, DA2 वेक्टर, ठीक है. यहाँ भी एंगल कितना? 90 डिग्री. फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में गाइस एंगल कितना हो गया? यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया गाइस, ठीक है. अब सरफेस 1 के ऊपर बात करते हैं, जहाँ हमने छोटा सा एरिया, यहाँ भी हमने छोटा सा एरिया कंसिडर किया था, यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ देखना फील्ड पॉजिटिव तो आउटवर्ड, फील्ड तो ये हो गया गाइस, ठीक है. और एरिया वेक्टर क्या होगा? यहाँ एरिया वेक्टर देखना, यहाँ यही चीज देखने वाली है गाइस, ठीक है. और एरिया वेक्टर भी सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो DA1, ठीक है. तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा?
फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, भी 90 डिग्री होगी। जिसने ये कंसेप्ट सीख लिया ना गाइस, उसके लिए अब बिल्कुल दाएं हाथ का खेल होने वाला है। अब कुछ नहीं है सिवाय मैथमेटिक्स के, ओनली मैथमेटिक्स। क्लियर गाइस, ओनली मैथमेटिक्स। अभी दिखाता हूँ गाइस इसके अंदर आगे हम क्या करने वाले हैं। सो बाय गॉस थ्योरम आप क्या जानते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, वो भी किसका, डॉट प्रोडक्ट फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का किसके बराबर होता है, 1/ε टाइम्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी या चार्ज एनक्लोज्ड ऑन द सरफेस। क्लियर गाइस। और यहां देखना क्यू जो लिया है मैंने, क्या है, क्यू इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्यू है गाइस। ठीक है, अभी देखो इन तीनों सरफेसेस के लिए लिखते हैं हम, तो हमारे पास अगर हम ये लिखें तो हम ये लिख सकते हैं इसको फर्स्ट सरफेस के लिए ई वेक्टर, ठीक है, डॉट DA1 वेक्टर, ठीक है, प्लस ई वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर, यानी कि नेट फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स ही तो था गाइस, ये हमारा क्या था गाइस, फ्लक्स ही तो था। तो नेट फ्लक्स जो होगा इन सभी के सरफेसेस का अगर मैं टोटल कर दूं वही तो नेट फ्लक्स होगा, और जो किसके बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। जो किसके बराबर होगा गाइस, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। क्लियर गाइस। अब देखो इस वेक्टर को खोलते हैं हम, तो फाई इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा देखना, EDA1 कोस, देखना फर्स्ट वाले में एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, यही चीज समझने की थी बस इसके अंदर। प्लस सेकंड वाले के लिए देखना EDA2 एंगल कितना है गाइस, 90 डिग्री, EDA2 कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, प्लस थर्ड वाले के लिए देखना EDA3, और यहां पर भी एंगल कितना है गाइस, ओ माय गॉड, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। क्लियर गाइस। यहां से देखना कोस, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट कोस 90 इज इक्वल टू, कोस 90 इज इक्वल टू कितना गाइस, कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 गाइस, ये 0 गाइस, ये क्वांटिटी हमारे पास बनती है, सॉरी कोस 90 एक में हमने गलत पुट कर दिया गाइस। देखना DA1 वाले में तो थीटा 90 थोड़ा ही था गाइस, 0 था, और कोई बच्चा नहीं बोल रहा है मैंने गलत लिख दिया है, तो कोस 0 डिग्री है, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 बाय मिस्टेक हमने 90 पुट कर दिया था, ये 0 डिग्री है, तो ये बनेगा आपके पास फाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, EDA1, क्योंकि कोस 0, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो EDA1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो हमारे पास ये आ गई है EDA1 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अब कुछ नहीं है गाइस इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, अब भी सिंपल मैथमेटिक्स इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो A1 DA1 क्या है गाइस, एरिया है, और एरिया किसके लिए ले रहे हैं, सिलेंडर के लिए ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, 2πRH लेते हैं ना, तो यहां क्या होगा 2πRL, तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, एंड E comes out to be Q by 2πRL एप्सिलॉन नोट गाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q by 2πRL एप्सिलॉन नोट, 2πRL एप्सिलॉन नोट आ गई है गाइस। क्लियर गाइस। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। उसके बाद में एक सिंपल सा कंसेप्ट इसके अंदर लेके आने वाला हूं, लैम्डा वाला। लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने बताया कितने लेंथ के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है,
कितने लेंथ के अंदर कितना चार्ज, कितने लेंथ के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्यू इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू एल। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, लैम्डा इंटू एल आ गई। क्लियर। तो यहां पुट करना इसकी वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को, तो ये आ जाएगी ई बाय क्यू की वैल्यू लैम्डा एल बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच गया यहाँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट गाइस, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट गाइस। और लैम्डा आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, कितनी लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है गाइस, कितनी लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है गाइस। ठीक है। तो यहां से अब आपके पास एक कंसेप्ट और आया है, और कंसेप्ट ये आया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके आर के, यानी कि ये आर ये दूरी थी ना हमारी जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, जहां हमने पी पॉइंट कंसीडर किया था। ठीक है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। ठीक है, लीनियर चार्ज की वजह से तो यहां भी आर ही डिस्टेंस है, यहां भी आर ही डिस्टेंस है। इसका मतलब जितना ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितना ज्यादा आर पॉइंट ज्यादा जितनी दूरी पे होगा पी, उतना ही फील्ड कम होगा, और जितना कम आर होगा पी पॉइंट जितनी कम दूरी पे होगा फील्ड उतना ही ज्यादा होगा गाइज, फील्ड उतना ही क्या होगा गाइज, ज्यादा होगा। ठीक है गाइज। अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए बोल दे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। ठीक है गाइस। तो आज इसको करेंगे, इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल है वो बुक के अंदर वो प्रैक्टिस आपको करने हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।